कहानी के शुरू में दो बंदे को दिखाया जाता है बेसमेंट के अंदर। उनमें से एक बंदा कहता है कि तुम्हें पता है जब पास्ट में मैं यंग था और मैं यूज करता था और वॉच करता था मेरे डैड को फिक्स करते हुए बॉयलर को, और मैंने मन ही मन सोचा था कि उसके जैसा एक आवारा बन जाऊँ तो क्या होगा। लेकिन मैं हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन मैं प्राउड फील करता हूँ उसके पर। ये सुनने के बाद और एक बंदा कहता है कि अरे बिल्कुल नहीं, बाहर का जो मौसम है बहुत ही ज़्यादा खराब है और एक बार ये नॉर्मल फिर से हो जाए तो उसके बाद से तुम्हारे जो निकम्मे जो डेड है उसकी बातें सुनने नहीं पड़ेगा। वहाँ पर लो डाउलों को दिखाया जाता है। वो कहता है कि तुम लोग सोच रहे हो कि ये जो वेदर है वो स्टेबलाइज हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर। के बाद जो बंदा है वो उससे लो डाउलोंग से माफ़ी मांगने लगता है। हम लोगों को हर एक 20 मिनट के अंदर पब्लिक सर्वेंट जो है अनाउंसमेंट कर रहा था, लेकिन अब से जो इंटरनेट है वो भी बंद हो चुका है और ऐसा फील हो रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो भी गिव अप कर चुका है। शायद ये अचानक कोल्ड वेव जो है एक गॉड का पनिशमेंट है ह्यूमैनिटी के लिए। तभी लो डाउलोंग के पीछे एक बंदी को दिखाया जाता है। उसका फेस जो है अभी नहीं दिखाया गया। वो बंदा कहता है कि अगर ऐसा केस है तो जो लॉर्ड है सबसे पहले तुम्हें ही पनिश करेगा। उस बंदे की बातें सुनने के बाद लो डाउलोंग उसके पास आते हुए कहता है कि मैं अभी अभी इस अपार्टमेंट की बिल्डिंग के जो आसपास है वो एक मैनेजर बना हुआ हूँ। क्या तुम्हें नहीं लग रहा है कि मैं यहाँ पर स्टेबलिश कर रहा हूँ सिचुएशन को? और पता चलता है ये बंदा हुआ बंदा और कोई नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड ओल्ड जू है। ओल्ड जू आगे कहने लगता है कि तुम कह रहे हो कि सिचुएशन को संभाल रहे हो और तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि तुम हर किसी को बाहर निकाल दे रहे हो और उन लोगों को फोर्स कर रहे हो कि जो रिसोर्सेस है उसे गैदर करने के लिए, या तुम हीटर के बंद करने से धमकी से डर रहे हो? ओल्ड जू की बातें सुनने के बाद जो लो डालोंग है वो कहता है कि आखिर इसमें गलत किया है? लोग मुझे अच्छा कुछ प्रोवाइड कर रहा है और मैं उन लोगों को गर्म रख रहा हूँ। प्रोटेक्शन ये एक फेयर ट्रेड है और मेरे ओपिनियन में। लो डाउलोंग की बातें सुनने के बाद जो ओल्ड जू है वो गुस्सा होकर कहता है कि तुम एक वैम्पायर हो। अभी वहाँ से लो डाउलोंग जाते हुए कहता है कि और ये दुख की बात है कि जो रूम नंबर 409 है वो बंदा वो मर चुका है। वो भी मेरे प्रोटेक्शन के अंदर बेनिफिट उठाने वाला एक बंदा हो सकता था। और गाइस लो डाउलोंग जो है लिनमो के बारे में बातें कर रहा है। लो डाउलोंग की बातें सुनने के बाद जो ओल्ड जू है वहाँ पर कहता है कि 409 वाला मिस्टर लिन मर चुका है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर जाओ के रूम के ऊपर। जो डॉक्टर जाओ है वो कहता है कि तुम्हारा चेंजिंग करना पूरा हुआ है, अगर तुम्हारा हुआ तो यहाँ पर आ जाओ। ये सुनने के बाद लिनमो कहता है कि तुम्हें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। ये कहने के बाद लिनमो अपने मन के अंदर सोचता है आखिरकार मैं एक नॉर्मल कपड़े को पहनने के लिए इतना स्ट्रगल कैसे कर पा रहा हूँ। और उसके बाद लिनमो डॉक्टर जाओ के पास जाते हुए कहता है कि मुझे बताओ क्या हुआ है। और उसके बाद डॉक्टर जाओ कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कितने दिनों तक बेहोश हुए थे? ये सुनने के बाद लिनमो कहता है कि शायद 6 घंटा। ये सुनने के बाद डॉक्टर जाओ कहता है कि नहीं, तुम 6 दिनों तक रहे हो बेहोश। 6 दिन के बारे में सुनकर जो लिनमो है वहाँ पर शौक हो जाता है। तभी डॉक्टर झाओ कहता है कि इन 6 दिन के अंदर बहुत कुछ हो चुका था। अभी जो है लो डालोंग जो है वो कंट्रोल कर रहा है इंटायर बिल्डिंग के जो हीटिंग सिस्टम है वो। उसने लोगों से रिसोर्सेज जो है वो लेना शुरू कर चुका है और एक्सचेंज के बदले उन लोगों को हीट प्रोवाइड कर रहा है। इस वजह से ही उसने कुछ लोगों को जो फोर्सफुली बाहर निकल दिया है। लेकिन अब बाहर जाने का मतलब है कि मौत के अलावा और कुछ नहीं है। शायद उन लोगों को लगा होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए वो ठान से जमकर वही मर जाएगा। लो डाउलिंग की नाम सुनने के बाद जो लिनमो है अपने पिछले लाइफ के बारे में सोचकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद लिनमो अपने मन के अंदर सोचता है लो डाउलोंग तुम एक घटिया आदमी थे, घटिया ही रहोगे। तभी लिनमो डॉक्टर झाओ के पास जाते हुए कहता है कि डॉक्टर झाओ क्या मेरा पास यहाँ पर कोई रास्ता है कि जो मेरा बॉडी है जल्दी से रिकवर हो जाए? ये सुनने के बाद डॉक्टर जाओ पहले वहाँ पर स्माइल करता है। उसके बाद डॉक्टर जाओ लिनमो से कहता है कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ लेकिन मेरे पास एक कंडीशन है। भले ही मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मैं फिर भी एक क्लिनिक को चला रहा हूँ। आखिर में तो मुझे प्रॉफिट भी चाहिए है ना? क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है? डॉक्टर जाओ की बातें सुनने के बाद लिनमो कहता है कि तुम्हारा कंडीशन क्या है? अगर मेरे कैपेबिलिटी के अंदर हो तो फिर मैं तुम्हें पूरा कर दूंगा। ये सुनने के बाद डॉक्टर जाओ कहता है कि तो फिर तुमने अच्छा डिसीजन लिया है। उसके बाद डॉक्टर जाओ लिनमो के ठुड़ी को पकड़ते हुए कहता है कि मैं तुम्हें स्टडी करना चाहता हूँ और ऐसा करने का अनुमति सिर्फ मेरे ही पास होगा।
चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे नहीं पूछूंगा तुम्हारे लाइफ को रिस्क करने के लिए, और ऐसा कुछ भी नहीं। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने पहले कहा था। और मैं तुम्हारे ऊपर इंटरेस्टेड हूँ। डॉक्टर झाओ की कंडीशन सुनने के बाद लिनमो उसके साथ डील कर लेता है। और डॉक्टर झाओ एक ट्यूब को लेते हुए कहता है कि तुम्हारे ब्लड के अंदर एक यूनिक सब्सटेंस है। मुझे अभी भी नहीं पता है कि उससे क्या होता है। और मैंने ये कंफर्म किया है जो ये सब्सटेंस है वो ऑब्जर्व कर रहा है, और उसके बाद ये कन्वर्ट कर रहा है एनर्जी के अंदर, और हेल्प कर रहा है सस्टेन को ह्यूमन के बॉडी के अंदर। और ये एक्टिवेट होने के बाद जो तुम्हारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो लॉस हो जाता है। और इसके दौरान ये सर्टेन अमाउंट के अंदर हीट को ऑब्जर्व करने के बाद उसके बाद तुम्हारी बॉडी जो है स्ट्रक हो जाता है लो टेम्परेचर स्टेट के अंदर। और सीधे शब्दों में कहूँ तो तुम्हारे जो बॉडी है वो अचानक ही गेन किया है और एक सब्सटेंस को, और इसके वजह से एनर्जी स्टोर हो रहा है। मैं सरप्राइज हूँ कि तुम भी कह सकते हो तुम्हारे जो करंट जो कमजोरी स्टेट है तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लगा है। सुनने के बाद लिनमो कहता है कि तो फिर मुझे पेट भरकर खाने की जरूरत पड़ेगी, है ना। ये सुनने के बाद डॉक्टर जाओ कहता है कि सही है, लेकिन तुम्हारी एनर्जी को रिप्लेनिश करने के लिए बहुत कुछ चाहिए, वो मेरे पास तुम्हारे लिए नहीं है। डॉक्टर जाओ की बातें सुनने के बाद लिनमो कहता है कि मैं चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास वो है, मैं कवर कर लूंगा। और उसके बाद लिनमो वहां से बाहर निकलकर अपने रूम की तरफ जाते हुए मन के अंदर सोचता है पर मार्केट से खरीदने के दौरान मैंने बहुत ही अच्छा खासा खरीदारी कर चुका था। नीचे नामने के समय जो लिनमो है दो बंदे को देखकर वहाँ पर छुप जाता है, और वो अपने मन के अंदर सोचता है जब तक मैं घर वापस जा सकूँ वही मेरे लिए एक जीत होगा। उसके बाद लिनमो अपने रूम के सामने आ जाता है, और उसके रूम के सामने का जो रूम है उससे कोई देख रहा है छुप कर। उसके बाद लिनमो अपने रूम के दरवाजे को खोलने लगता है वहाँ पर। और उसके बाद लिनमो अपने रूम को खोलने के बाद दिखाया जाता है अंदर जो सब कुछ है वो बर्फ में बदल चुका है ठंड के वजह से। और उसके बाद लिनमो अपने मन में सोचता है उन लोगों ने मेरे रूम के हीटिंग को कट कर दिया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जमकर मर जाऊंगा। ये लो डाउलोंग मेरे रूम को एक फ्रीजिंग कंपार्टमेंट के अंदर बदल दिया, हाई एनर्जी खाने को ढूंढना होगा। अभी लिनमो का नज़र जो है चॉकलेट बार के ऊपर आ जाता है। उसके बाद लिनमो अपने एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में सोचकर अपने मन के अंदर सोचता है मैं हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने डरावने जो याद है उसे भी भुला नहीं पा रहा, मुझे शायद से किसी दूसरे ब्रांच में स्विच कर लेना चाहिए।